आसिफ क्या हुआ, कोई नहीं आया? नहीं सर। यार 12 बज गए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। क्या हुआ था? बहरिया वाले ऑफिस में कौन कौन आया? सर अब तक तो कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं सर, मैं ही बैठा हूँ सिर्फ। ठीक है भाई, मर्जी इन सब की। अस्सलाम वालेकुम सर, वो प्लॉट बताए हुए थे इतने अच्छे % 27A का, डिसीजन ले लें सर। मैं कह रहा हूँ इससे पूरी मार्केट ढूंढ लें, आपको इससे सस्ता प्लॉट नहीं मिलेगा सर। अब आप कह रहे हैं इससे भी सस्ता चाहिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ इस रेट पे कभी नहीं मिलता था। आज मैं आपको ये एक ही पीस है, ये बिक जाएगा। इसके बाद आप पूरी मार्केट में बोलना यहाँ पर दिलवा के दे दो। सर आप भी जानते हैं मैंने 15 प्लॉट कोट किए हैं, उसमें से ये प्लॉट सबसे सस्ते रेटों पे। अब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, चलें सर कोई और देखते हैं, वर्किंग करते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये है सूरत हाल आज के दिन मेजॉरिटी रियल स्टेट ब्रोकरों की। फ़िलहाल दूसरों का पता नहीं, मेरी स्टेट एजेंसी में तो फ़िलहाल यही हाल है कि अक्सर स्टाफ नहीं आता। और क्योंकि ओवरऑल मार्केट इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, और सिर्फ बहरिया की मार्केट नहीं, पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की मार्केट की प्राइसेस अभी इस टाइम ड्रॉप हो चुकी हैं। अक्सर लोगों का सवाल यही होता है कि बहरिया की मार्केट ही क्यों हमेशा इतनी ज़्यादा ड्रॉप होती है। बहरिया की मार्केट नहीं, क्योंकि आप ज़्यादातर डील बहरिया में करते हैं इसलिए आपको बहरिया का पता है। आप DHS सिटी में देखें, DHS सिटी की मार्केट डाउन है, नया नाज़िमाबाद की मार्केट डाउन है। इस तरह की जो सोसाइटीज़ है जहाँ पर ज़्यादातर डीलिंग्स होती हैं, वहाँ पर आपको रेट ड्रॉप ही नज़र आएंगे। और इन सब बातों की जो मेन वजह है वो आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इन सब बातों को जान चुका है कि अभी इस टाइम करंट सिचुएशन के मुताबिक डॉलर का रेट जितनी तेज़ी के साथ आसमानों पे जाता जा रहा है, 250 पे पहुंच चुका है। तो उनको तो, क्योंकि उन्होंने अपनी कन्वर्जन करवा कर ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनको तो लॉस है। तो इसलिए अभी उनको होल्ड करने में उनको प्रॉफिट नज़र आता है। और ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है लोकल, यहाँ पर उनको ये नज़र आता है कि या तो हम सोना उठा लें जो कि 1,65,000 पे पहुँच चुका है, और या उनको ये नज़र आता है कि हम जो अपने फंड्स हैं उसको किसी तरीके से डॉलर में इन्वेस्टमेंट करके अपने पास होल्ड कर लें, ताकि जितना भी रेट ऊपर जा रहे हैं हम उसी के इक्वल अपने पैसों को लेवल कर सकें। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा, जहां आज के दिन प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा नीचे हैं, और वहीं जो नया इन्वेस्टर है या जो जिन लोगों के पास जेब में पैसे हैं वो ये कतरा रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मैं तो बहुत ओपनली, मैंने बहुत से कस्टमर को ये बात समझाई है। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझे, सबकी अपनी अपनी राय है कि अभी इस टाइम जिन रेटों पे आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आप यकीन करें वो एक दफ़ा वो चीज़ उस एरिया की जब बिक जाए, उस एरिया में दूसरी चीज़ उस रेट पे आती नहीं है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मेजॉरिटी कितने लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर खैर मुझे नहीं पता भी आपको इस तरह नज़र आएगा, लेकिन मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ कि जितने लोग कांटेक्ट करते हैं उनको इतनी इन्वेंट्रीज कोट करवाने के बाद जब नेक्स्ट फॉलोअप लिया जाता है तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ ली जाए, और वो कहते हैं मज़ीद सस्ती दिलवाओ क्योंकि मार्केट और ड्रॉप हो रही है। वो ये नहीं समझते मेजॉरिटी सेलर अभी इस टाइम अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठा है, और वो ये बात समझते हैं अगर उनके पास कोई चीज़ रखी है, अगर उनसे कहा जाए कि अपनी चीज़ बेच दो तो वो कहते हैं कि नहीं अभी फ़िलहाल हम होल्ड करेंगे। अभी इस टाइम एक मजबूर, जिसको पैसों की नीड है, जिसको किसी भी फाइनेंशियल तौर पे कहीं भी पैसों की ज़रूरत है, या उसको कोई और अपॉर्चुनिटी इस प्रॉपर्टी से ज़्यादा नज़र आ रही है, वही आज के दिन मार्केट में बेचने के लिए रेडी है। तो एक दफ़ा वो चीज़ बिक जाती है, सेम वही बात, एक दफ़ा बिकने के बाद वापस से वो चीज़ नहीं मिल रही। तो आज जिन लोगों के पास पैसे मौजूद हैं, हमारा काम इस चैनल के थ्रू आप तक सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचाना है कि ये राइट टाइम है, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। डॉलर का रेट जितना ऊपर जाना था, अब अल्लाह का खौफ करें, अब और कितना ऊपर पहुँचाने की दुआएँ करेंगे। बहुत जा चुका है, अब कन्वर्जन करवा के उसके पीक में यहाँ के लोवेस्ट पे जाके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ अच्छे से अच्छा प्लॉट आज जो आपको मिल सकता है वो चढ़ती हुई मार्केट में नहीं मिलेगा।
और आपको डबल प्रॉफिट जो आपने डॉलर में कमाए पीक पे जाते हुए वहाँ आपका बेनिफिट, और दूसरा आपको जब ये स्लो मार्केट ऊपर होगी तो आपको मज़ीद प्रॉफिट। और इसी में जो दूसरा कस्टमर है जो अपने पैसों को सिर्फ पैसों में ही रख के बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो जब वो डॉलर नहीं परचेज कर सकता तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही एडवाइस है कि सर क्यों अपने पैसों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, डिसीजन लें और एक जगह पर जाकर कम से कम रेटों में चीज़ ले लें। पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ नहीं होने लगा, पॉलिटिकल सिचुएशन इसी तरीके से ही रहेगी, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दीजिए। अब करंट मार्केट सिचुएशन की बात करूँ तो अभी इस टाइम बारिशों के बाद से लेकर जितनी तबाही कराची में मची है, लोगों की रेंट की जो डिमांड थी, जो 2-2 3-3 महीने से बहरिया टाउन कराची में चीज़ें रेंट आउट नहीं हो रही थी, उसमें थोड़ी सी डिमांड में इजाफा हो चुका है। DHS सिटी में ट्रांसफ़र्स थोड़े से ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली बहरिया टाउन कराची में। तो ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मार्केट पर्सपेक्टिव से तो स्लो है, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम है वो बहरिया की तरफ से बहुत तेज़ी के साथ जारी है। बहरिया ग्रीन्स जो इतना दूर है वहाँ पर मस्जिद की इफ्तिताह कर दी है, ग्रीनरी की मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर ग्रीनरी का जो निज़ाम है वो पूरा का पूरा फास्ट ग्रोइंग ट्रैक के ऊपर मौजूद है, और डैम्स अभी इस टाइम फुल पैक हो चुके हैं बहरिया टाउन कराची में। तो इन सारी डेवलपमेंट को देखते हुए आपके लिए एक ही मैसेज है कि अपने पैसों के लिए हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको फाइनेंशियल एडवाइजेस देंगे और आपके पैसों को महफूज जगह पर, एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कराकर उसका रेट ऑफ रिटर्न करवा के आपको प्रॉफिट करवाएंगे। और अब सेलर्स की बात करूं तो अभी इस टाइम बेचने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर तो किसी को पैसों की बेहद ज़रूरत है तो जाहिर है आज की मार्केट में जाकर वो कम से कम रेटों में चीज़ जाके बेचेगा, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप लोग होल्ड कर लें, ज़ाहिर है ये मिनिमम 4, 5 या 6 महीने मैक्सिमम नज़र आते हैं इस पूरी सिचुएशन को ठीक होने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।